नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। टोंक जिले में अंधड़ व बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि 11 लोगों की जान जा चुकी है। दर्जनों मवेशियों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों पेड़ और बिजली के पोल और सैकड़ों कच्चे मकानों को नुकसान हुआ है। जिले में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। टोंक शहर के धन्ना तलाई में दादा, पोता और पोती की जान चली गई। वे घर में ही टीन के नीचे बैठे थे। टीन अंदर में उड़ी और कटार की तरह तीनों पर जा गिरी। तीनों की जान चली गई। उसके बाद जिले के निबाई इलाके में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। तीनों पर अलग अलग जगह पर दीवार गिरी और तीनों की जान चली गई। टोंक के ही देवली इलाके के टोकरवास और आमा गांव में 2 की मौत हो गई। इसके अलावा मालपुरा, पचेवर और टोडा रायसिंह इलाके में भी 3 मौतें हो गई हैं। जयपुर में फेसबुक फ्रेंड के एक छात्रा से रेप करने का मामला सामने आया है। मिलने के बहाने होटल में बुलाकर आरोपी फ्रेंड ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर शादी का वादा किया। शादी का झांसा देकर पिछले 4 साल तक देह शोषण करता रहा। जालूपुरा थाने में भीलवाड़ा निवासी युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह सोडाला में रहकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है। साल 2019 में फेसबुक पर उसकी दोस्ती राजेंद्र कुमार रणवा से हुई। 25 जून 2019 को फेसबुक फ्रेंड राजेंद्र ने मिलने के बहाने होटल विजिट पैलेस में बुलाया, जहां आरोपी ने उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर शादी का वादा किया। शादी का झांसा देकर होटल्स में बुलाकर देह शोषण करने लगा। शादी करने का दबाव बनाने पर आरोपी ने मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी की 3 साल की एनओसी दी है। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल की एनओसी की मांग की थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध करते हुए सिर्फ 1 साल की एनओसी की परमिशन देने की बात कही थी। स्वामी ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से रहित हैं। न्यायालय, न्याय और कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मुकदमे पर निर्णय लेने में अन्य सभी संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का प्रयोग कर सकता है। बीकानेर जिले में डिफेंस एकेडमी द्वारा नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जेएनवीसी थाने में हाल स्वर्ण जयंती की रहने वाली वेदिका ने कोटपुतली के रहने वाले यशपाल सिंह शेखावत, कोटपुतली के शंकर सिंह, व्यास कॉलोनी के रहने वाले रघुनाथ सिंह व 4-5 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। घटना 17 अगस्त 2021 से 22 अक्टूबर 2021 के बीच ईगल डिफेंस एकेडमी व्यास कॉलोनी की है। प्रार्थिया ने बताया कि आरोपियों ने उसे कहा कि हम नौकरी की गारंटी देते हैं, जिसके चलते प्रार्थिया आरोपियों की बातों में आ गई और उनके कहे अनुसार 2 लाख रुपए जमा करवाए। कुछ ही समय बाद आरोपियों ने बात को टालना शुरू कर दिया। आरोपियों ने रोजगार की गारंटी के नाम पर धोखाधड़ी कर 2 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के सखवारा गांव में तेज रफ्तार में आ रहे बजरी माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक सवार दंपति को रौंद दिया। दुर्घटना में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, पति जख्मी हो गया। जानकारी के मुताबिक कैलाश सिंह कुशवाहा निवासी मालोनी खुर्द पत्नी सुनीता को बाइक पर बिठाकर ससुराल रमगढ़ा जा रहा था। बाइक सवार दंपति जैसे ही सखबारा गांव में घुसे तो मनिया की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने चपेट में ले लिया। दुर्घटना में पत्नी सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई। घायल पति को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने कहा कि बजरी माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर जिले के जनाना अस्पताल के पालना गृह से अचानक से घंटी बजी। नर्सिंग स्टाफ ने दौड़कर देखा तो एक पत्र के साथ नवजात बच्ची मिली। महिला के पत्र में उसकी बेटी को छोड़ने, उससे अलग होने का दर्द साफ झलक रहा था। सूचना पर शिशु रोग विशेषज्ञ पहुंचे और बच्चे के स्वास्थ्य की जांच की। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे अस्पताल के NICU में रखा गया है। वहीं पत्र में लिखा था कि मुझ पर 6 लड़की हो गई है, इसलिए मेरी सास परेशान करती है, इसीलिए कदम उठाया है। मेरी बेटी को पाल लो, एहसान होगा, मुझे माफ कर दो।
पीएमओ डॉक्टर जिज्ञासा साहनी ने बताया कि बच्ची स्वस्थ है, जिसकी सूचना बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों को दे दी गई है। बाल कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष राजाराम भूतोली ने बताया कि बच्चे को अभी कुछ दिन चिकित्सकों की ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उसके बाद इसके पालन पोषण के लिए इसे शिशु गृह ले जाएंगे। प्रयास करेंगे कि बच्चे के माता पिता का भी पता चल जाए। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्तियां निकली हैं। इसके तहत प्रदेश भर में कुल 2007 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के पदों पर 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। राजस्थान में लंबे समय बाद निकली लैब टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। पेपर लीक के आरोप में उदयपुर सेंट्रल जेल में बंद आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, मास्टरमाइंड शेर सिंह मीना व भूपेंद्र सारण से ईडी पूछताछ कर चुकी है। इनके अलावा इसी केस में आरोपी राजीव उपाध्याय, रामगोपाल मीना, सुरेश बिश्नोई, खेमनाराम खिलेड़ी, अनीता मीना, बाबूलाल के ही पुत्र दीपेश कटारा, गोपाल सिंह, गौतम कटारा व विजय डामोर के बयान भी ईडी ने दर्ज किए हैं। सूत्रों के अनुसार ईडी को आरोपियों के बयानों के विश्लेषण से पेपर लीक के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि हुई है। जांच बढ़ने पर अन्य लोगों से भी पूछताछ संभव है। पेपर लीक में ईडी ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना की शिकायत पर आरपीएससी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। आयोग चेयरमैन व सचिव को ईडी ने नोटिस भी जारी किए थे। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जैन को 42 दिन की जमानत दी गई है। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। उन्हें 360 दिन बाद अंतरिम जमानत मिली है। सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में चक्कर आने के बाद गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। जैन को डीडीयू अस्पताल से दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया था। यहां उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के ओडाबड़ा गांव में चोरों ने रेडीमेड गारमेंट की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर पीछे की ओर दीवार में छेद कर दुकान के अंदर घुसे और 3 लाख रुपए के कपड़े और दूसरा सामान चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के कल्पेश पटेल निवासी ओडाबड़ा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि ओडाबड़ा में हनिया पुलिया के पास उनकी रेडीमेड गारमेंट की 2 दुकानें हैं। रात के समय दुकान बंद कर वह और उसका भाई भवेश पटेल दोनों घर चले गए। रात को चोरों ने दुकान के पीछे की ओर दीवार में करीब 1 फीट बड़ा गोल छेद कर दुकान से जींस व सभी पैंट, टी शर्ट, सैंडो बनियान, लोवर, करीब 250 से ज्यादा बेल्ट, बॉडी स्प्रे, चप्पलें सहित दुकान का 3 लाख से अधिक का सामान चोरी कर ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। झुंझुनू जिले में घूम चक्कर इलाके में निर्माणाधीन मकान की 3री मंजिल पर शटरिंग का काम करते समय पैर फिसलने से 2 मजदूर नीचे गिर गए। इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। उसे सीकर रेफर किया गया है। घूम चक्कर इलाके में मुकेश जांगिड़ के मकान की 3री मंजिल का काम चल रहा था। डेरावाली ढाणी निवासी 22 वर्षीय प्रवीण कुमार वाल्मीकि व वार्ड 14 मोहल्ला मोचियान निवासी 29 वर्षीय मोहम्मद अली शटरिंग का काम कर रहे थे। इसी दौरान पैर फिसलने के कारण दोनों नीचे गिर गए। प्रवीण की नीचे गिरने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोहम्मद अली शटरिंग में उलझ गया। उसके कई जगह चोटें आई हैं। घायल को सीकर रेफर कर दिया गया है। जिस निर्माणाधीन मकान में हादसा हुआ वहां अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कहा कि जानकारी जुटाई जा रही है। मृतक परिवार के लोगों ने परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है।